केला ये हाथी जैसा होता है प्लांट, जो पानी भी अच्छा पीता है और उसको न्यूट्रिएंट भी अच्छे लगते हैं। पानी का जो TDS है वो अराउंड बिलो 800-900 होना चाहिए, ठीक है ना। pH नॉर्मली आपका 6.5 to 7.58 तक भी चलता है, ठीक है ना। तो बारिश में तूफान में ये गिरे ना, इसलिए या तो आप यहाँ पे बैम्बू का स्टिक लगा दीजिए इसको सपोर्ट के लिए, या तो फिर ऐसे आप डोरी से दूसरे पौधे को बांध दीजिए। वो डोरी वाला थोड़ा इकोनॉमिक होता है, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। नॉर्मली सब केले में ना अराउंड 35-36 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए हमको, ठीक है ना। तो या तो किसान 7 बाय 5 पे लगाएगा, ओके हाँ, या तो 6 बाय 6 पे लगाएगा। आप यहाँ पे केले के रूट में नेमाटोड का इन्फेक्शन का प्रॉब्लम आता है, जहाँ पे खास करके जहाँ पे सालों से केले हो रहे हैं वहाँ पे। तो बारे में 1 एकड़ में मोटे मोटे अपने 1200 प्लांट आ गए जी। तो 1200 प्लांट में अगर हर एक प्लांट की कैलकुलेशन करनी हो तो लगभग कितनी यील्ड आ जाती है? यदि आप ये बंच देखोगे, अभी का ये टाइम पे देखोगे ना, ये बंच डेफिनेटली 30 किलो के ऊपर का बंच है। जैसे आज का ही रेट पकड़ोगे तो 12 रुपए किलो हमारा कट रहा है आज, ठीक है ना। 15 दिन पहले ये 17 रुपए था, 20 रुपए तक का था। तो अभी हार्वेस्टिंग चल रही है, मार्केट में ज्यादा केला आ गया मार्केट में। जब हमने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली, जैसे अभी यहाँ से केला कट चुका है, तो ये जो बाकी का तना बचेगा इसका हम क्या करेंगे? ये इसको लेयर मतलब ये फिंगर हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया, ठीक है। लास्ट 10 रखेंगे वो। तो यहाँ पे नीचे से फ्लावर को काट दिया गया है। केला अच्छे से जल्दी से भरे और वजन बने, इसलिए उसको निकाला जाता है। पूरा फ्रूट पकना है, उस समय हमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से देने होते हैं? तो ऐसी अभी क्रेट पड़ी है, क्रेटों में केले पड़े हैं, ठीक है। जैसा आपने बताया कि यहाँ पे 6 दिन के लिए रखते हैं और 18 डिग्री का टेम्परेचर है, अंदर पूरी ठंड लग रही है, ऐसा में इसको पकाया जाता है। आप देखिए सर, आमतौर पे सुना जाता है केले में चिल्लिंग की प्रॉब्लम आती है जी, थोड़ा उसके बारे में और उसके उपाय के बारे में बताइए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माइक्रो इरिगेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रप्रीत सिंह। आज की वीडियो में बात करेंगे केले की खेती के बारे में। मैं आया हुआ हूं गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे दोस्तों केले की इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है कि हम लोग रोड पे आ रहे थे तो ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं केलों से भर भर के। तो हम लोग इस पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर आपने केले की खेती नॉर्थ इंडिया में करनी है, बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, तो वहाँ पे अगर आपने खेती करनी है नॉर्थ इंडिया में तो किन बातों का ध्यान रखना है, खेती वहाँ पे की जा सकती है या नहीं की जा सकती, इसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों अगर दुनिया में 100 केलों का उत्पादन हो रहा है तो उसमें से 23 केले इंडिया के हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा केलों का उत्पादन भी किया जाता है और सबसे ज़्यादा केलों का कंजम्पशन भी है। हम सबसे ज़्यादा केले उगाते भी हैं और हम सबसे ज़्यादा केले खाते भी हैं। क्योंकि जो यहाँ पे आके मैंने प्रॉफिटेबिलिटी समझी है केले की खेती के बारे में, वो दोस्तों ज़बरदस्त है। किसी और खेती के मुकाबले केले की खेती में बहुत ही अच्छा पैसा है, बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं हम लोग। दूसरा, केले की खेती दोस्तों एक ऐसी खेती है कि हमें मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। केला हर घर में खरीदा जाता है, हर घर में खाया जाता है। इस वीडियो में हम हर छोटे से छोटे पार्ट को कवर करेंगे, जैसे कि केले को आपको कितने बाई कितनी दूरी पे लगाना चाहिए, केले का कौन सा प्लांट लगाना है, आपने ट्रेडिशनल लगाना है जो कि ये शक्कर होते हैं इनका भी प्लांट लगाया जाता है, जहाँ फिर आपने टिश्यू कल्चर वाला प्लांट लगाना है, बंच कितनी लेयर के बाद काटना होता है आपने। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों हम लोग डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। सर नमस्कार। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर उमेश कबाड़ है। जैसे कि हम पहले से ही बात कर रहे हैं, जो केले की खेती, अब हम जहाँ पे गुजरात में हैं तो यहाँ पे 6 बाय 6 फीट में केले की खेती की जाती है। उसकी दूरी 6 बाय 6 पे होती है। पहला बात है, आपको टिश्यू कल्चर के प्लांट का चयन करना है। टिश्यू कल्चर के पौधे में यूनिफॉर्मिटी होती है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है, डिसीज़ फ्री पौधा होता है। तो पहला आपका प्लांटिंग मटेरियल में टिश्यू कल्चर का पौधा ले लीजिए। दूसरा, नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट में केले में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ठंड के टाइम में। अदरवाइज़ खेत बहुत अच्छे हैं, पानी बहुत अच्छा है, आपका ज़मीन का ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत अच्छा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ठंड का जो प्रकोप आपके यहाँ पे ज़्यादा रहता है, कोहरा पड़ता है, उसकी वजह से उसके पत्ते पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए केला ज़्यादा वहाँ पे नहीं होता है। तो हमको यदि किसी भी किसान को केले का ट्रायल करना हो तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप ट्रेडिशनली जो बरसात का मौसम में केला लगा जाता है उस टाइम में आप लगाइए। जैसे कि यहाँ पे अभी जून में, जुलाई में, आपके यहाँ पे जून में बहुत गर्मी होती है, आपके यहाँ बरसात जुलाई से चालू होती है, तो आप जुलाई में और अगस्त में प्लांटेशन प्लान करिए। केले के पौधे में कोई बड़ा डिफ़िकल्टी है नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डिसीजेस नहीं होते इसके।
पौधा जब लगाते हो उसके बाद सिर्फ एक बार फंगीसाइड का ड्रेंचिंग करते हैं, साथ में ह्यूमिक लेके कि भैया उसको कॉलर रॉट या रॉट ना लगे। उसके बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा पानी देते जाइए, थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र जैसे कि NPK है वाटर सोल्यूबल, उसको देते जाइए, तो केला का पौधा बड़ा हो जाएगा। आपको इसका मेन इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है, आपका जब ठंड आएगी तो ठंड में इसके बचाव के लिए आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन करना चाहिए। खास करके उसके ऊपर हम कुछ पॉलीथीन वगैरह रख दें, जो पर्टिकुलरली जब बहुत ज़्यादा कोहरा आता है या 1 महीने का आपका एक बहुत ज़्यादा ठंड वाला टाइम होता है, दिसंबर जनवरी में, उस टाइम में आप उसको थोड़े पत्ते को उसको बचा दीजिए। वो टाइम चला गया ना तो आपका केले का पौधा बहुत सक्सेसफुली हो सकता है। दूसरा एक हम तरीका ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हमारा ठंड ख़त्म हो जा रही होती है फरवरी के महीने में, तो फरवरी के महीने में प्लांटेशन करें, ठीक है ना। हाँ, और गर्मी आने से पहले तो हमारे पौधे बड़े होते हैं, और गर्मी में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है केले को जितना ठंड में आती है। तो ये दो जिनको भी ट्रायल करना हो, पहला छोटे स्केल में ट्रायल करना। तो मुझे सर कैसे टिश्यू कल्चर के थ्रू जाना चाहिए या ट्रेडिशनल जो शक्कर होते हैं जी उनको लगाना चाहिए? जी, बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है। जो आज से आप 25-30 साल पहले देखते हो तो केले की खेती उनके शक्कर से हुआ करती थी, राइट। और वो ट्रेडिशनली जैसे ये जो हैं, यहाँ पे भाई जो इसको हम लोग शक्कर्स कह रहे हैं, शक्कर्स बोल रहे हैं, जो ये प्लांट है उसके साइड से जो नए नए निकलते हैं वो शक्कर बोला जाता है इसको। तो ये जो शक्कर मैं निकाल के यदि दूसरे खेत में जाके लगाता हूँ तो भी वो पौधा हो जाता है। जैसे आप तो उसको वो ट्रेडिशनल हो गया, शक्कर से फार्मिंग हो रही है। तो ये फार्मिंग 25-30 साल पहले सारे किसान ऐसे ही करते थे, लेकिन इसमें कुछ 2-3 जो तकलीफ़ें हैं। जैसे अभी मैं जिस भी खेत से ये शक्कर लेके जा रहा हूँ, वो शक्कर अब मैं अपने खेत में लेके गया तो वो मिट्टी के साथ जो भी उसमें डिसीज़ होगा, उसमें कोई फंगल होगा, कोई नेमाटोड होगा, वो सारा कैरी करेगा मेरे खेत में। एक हो, दूसरा दिक्कत है ये सारे शक्कर्स एक जैसे उम्र के नहीं है, एक जैसा एज नहीं, इनका अलग अलग एज है। ओके, तो जब मैं मेरे खेत में लगाऊंगा तो उस टाइम में ये जब प्रोडक्शन स्टेज में आएगा, इसका जो कटिंग आएगा इसका ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, राइट। जैसे टिश्यू कल्चर का पौधा होता है वो यूनिफॉर्म होता है, बट इसके कटिंग में जो 12-13 महीने में खेत खाली हो जाना चाहिए, उसके अगेंस्ट में वो 15 महीना तक चला जाएगा। इसमें जगह कोई केला 11 महीने में पक गया और कोई जाके 15 महीने में पकेगा। एग्जैक्टली, उम्र में डिफरेंस है। तो ये दो दिक्कतें थी ट्रेडिशनल खेती में, इसलिए अभी ये ट्रेडिशनल में कोई केला नहीं करते हैं। जैसे टिश्यू कल्चर का पौधा एक यूनिफॉर्म होता है, ओके। दूसरा वो डिसीज फ्री होता है, उसकी वायरस टेस्टिंग करके आती है टिश्यू कल्चर के पौधे। तीसरा वो उसका जो मदर प्लांटिंग का सिलेक्शन होता है तो मैक्सिमम प्रोडक्शन आता है। जो किसान को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोडक्शन, तो वजन मैक्सिमम आता है, इसीलिए टिश्यू कल्चर के पौधे लगाने हैं। और आज के टाइम में 90% किसान सारे टिश्यू कल्चर के पौधे लगाते हैं। अब आते हैं हम ज़मीन पे और उसके पानी पे। केले के लिए जो आप देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो अच्छे से निचरा होने वाली ज़मीन है, राइट। मतलब पानी आपका भर के नहीं रहना चाहिए, पहली बात। इसीलिए आप देखोगे तो बेड पे पौधा लगाया हुआ है, राइट। दूसरा बात, केले के लिए अच्छा पानी लगता है। केला ये हाथी जैसा होता है प्लांट, जो पानी भी अच्छा पीता है और उसको न्यूट्रिएंट भी अच्छे लगते हैं। तो पानी का जो TDS है वो अराउंड बिलो 800-900 होना चाहिए, ठीक है ना। pH नॉर्मली आपका 6.5 to 7.58 तक भी चलता है, राइट। लेकिन इसमें आप जब भी केले की खेती करो तो ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। जैसे हम जब केला लगाते हैं, जब अभी हम आपको दूसरा केला लगाने वाला खेत जो दिखा रहे हैं, उसमें गोबर खाद वगैरह पहले डाला जाता है, उसमें ग्रीन मैन्योरिंग पहले की जाती है। वो ग्रीन मैन्योरिंग को खेत में दबाया जाता है, फिर पौधा लगा के फिर बाद में ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं हमने कुछ प्लांट जैसे टेढ़े हो गए तो हमने रस्सियों से बांध दिया उनको। यस साहब, क्योंकि देखिए जो पौधा तो सीधा है, ठीक है ना। अब वो 30-35 किलो का वजन आ गया है, ठीक है ना, वो केले का, तो एक साइड में झुक रहा है। तो बारिश में, तूफान में ये गिरे ना, इसलिए या तो आप यहाँ पे बैम्बू का स्टिक लगा दीजिए इसको सपोर्ट के लिए, या तो फिर ऐसे आप डोरी से दूसरे पौधे को बांध दीजिए। वो डोरी वाला थोड़ा इकोनॉमिक होता है, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। अब बैम्बू लेने जाएंगे तो 40 से 50 रुपए का एक आएगा, ठीक है ना। तो डोरी सस्ती होती है, आप बांधो को एक दूसरे को तो चल जाएगा काम। और फिर मैंने कई जगह देखा है कि लाल केले की खेती होती है, कई जगह ब्लू केले की खेती होती है, अब ये पीला केला आ गया अपना। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? हाँ, बेसिकली ऐसा सब जो हम आज सब लोग केला खा रहे हैं, जो मार्केट में अपने घर में जो केला आता है वो कैवेंडिश वैरायटी है, ओके, ठीक है। जो जिसमें अभी ज़्यादातर केला G9 ग्रैंड 9 वैरायटी का लगाया जाता है। वैसे ट्रेडिशनली आप देखो जाओगे
तो महाराष्ट्र हो, केरला हो, साउथ इंडिया में, कर्नाटक में वगैरह अपने बहुत सारे वैरायटीज़ थी, जैसे महालक्ष्मी थी, श्रीमंती थी, अम्मानेरी थी। आज भी केरला में जाओगे तो रेड बनाना है, ओके, एलिक्की बनाना है, छोटा वाला बनाना होता है। तो बट आज प्रोडक्शन जल्दी चाहिए, वज़न ज़्यादा चाहिए, इसीलिए मोस्ट ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन ये G9 वैरायटी का होता है। इसको कितनी दूरी पे लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, कोई बंदा 7x5 पे लगा रहा है, कोई 6x6 पे, कोई थोड़ी सी और दूरी भी रख रहे हैं। यस यस तो यस उसका क्या कारण है और सही दूरी क्या होती है इसकी? नॉर्मली सब केले में ना अराउंड 35-36 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए हमको, ठीक है ना। ठीक है। तो या तो किसान 7x5 पे लगाएगा, ठीक ओके है। हाँ, या तो 6x6 पे लगाएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो ये 6 फीट बाय 6 फीट का स्पेसिंग है, 6x6 में अच्छा रहता है। ठीक है। इसमें थोड़ी जगह ज़्यादा कम क्यों करते हैं, इसका रीज़न ऐसा है साहब। मान लीजिए मैं बहुत गर्म प्रदेश से आता हूँ, जी। जैसे अब आनंद है, यहाँ पे 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर होएगा। वो कब होएगा? जब अप्रैल के महीने में सनलाइट डायरेक्ट है, वो नीचे ज़मीन पे ना आ जाए और केले के पत्ते से थोड़ा ढक जाए, तो हमारा थोड़ा ज़मीन अच्छा रहे उस टाइम में, इसलिए 6x6 करते हैं। केले की खेती 11-12 महीने की फसल है, कई जगह पे 13-14 महीने भी लग जाते हैं। जी जी तो इतने टाइम के लिए फार्मर के पास कोई इनकम नहीं होगी, क्योंकि जी। पैसा आना है जब केला पक जाएगा। जी सब तो अब इस दौरान इसमें कोई इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है कैश क्रॉप के तौर पे? बिल्कुल की जा सकती है। बहुत सारे किसान जिनकी ज़मीन कम होती है, ठीक जी। है ना, लैंड होल्डिंग कम होती है, वो इसमें इंटरक्रॉप करते हैं। इसमें इंटरक्रॉप करने के लिए आप जैसे कि बैंगन का पौधा है, बैंगन, आप इसके साथ बैंगन लगा सकते हो, ठीक बहुत है। अच्छे से वो प्रोडक्शन आता है उसमें, दोनों में। और है। हमको एक ध्यान रखना है, जब इंटरक्रॉप करना है तो हम दोनों पौधे को अच्छे से खाना मिले, इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक है। तो फर्टिलाइज़र थोड़ा सा आपको ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है। अगर केले को एक रोटी चाहिए तो 2 रोटी दो, डालें, हाँ, एक उसके लिए इसको भी दे दे, उसको भी दे दे। ठीक है। तो मारीगोल्ड, गेंदे का बहुत ही बढ़िया खेती हो सकती है इसके बीच में, काफ़ी सारे किसान करते हैं। तो आप, आपके इलाके में यदि गेंदे का फूल का चलता हो, मार्केट अच्छा हो, तो आप डेफिनेटली इसमें गेंदे का करिए, आप इसमें बैंगन करिए। और भी कोई छोटी 3 महीने की 4 महीने की खेती होती है तो आप आराम से इसके बीच में करिए, ठीक है ना। उस टाइम 7x5 का आप डिस्टेंस रखिए और बीच में लगा सकते हैं आप। यदि 6x6 में करते हो तो आप ये 2 केले के बीच में भी लगा सकते हो, ठीक है ना, बीच बीच में। और उसका प्रोडक्शन लेने के बाद उसको यहीं पे काट के यहीं पे ज़मीन में दबा देने का, ठीक है ना, उसको बाहर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। वो एक तरह से तो खाद बन जाएगा। इधर से खाद बन जाएगा। तो और जैसे कि गेंदा का पौधा है, तो गेंदे में और एक बहुत बेनिफिट ये होता है कि जैसे केले में नेमाटोड का इन्फेक्शन होता रहता है, ओके, केले के रूट में नेमाटोड का इन्फेक्शन का प्रॉब्लम आता है, जहाँ पे खास करके जहाँ पे सालों से केले हो रहे हैं वहाँ पे। तो गेंदे का पौधा यदि हम लगाते हैं तो वो एक ट्रैप क्रॉप की तरह भी यूज़ होता है। ठीक है। वो अपना, उसका जो जड़ है उस पर भी अटैक करेगा, तो केले पे कम से कम अटैक होएगा। और वैसे भी वो 3-4 महीने में वो क्रॉप खत्म होने वाला है, वो हमने लेने के बाद उसको उखाड़ के हम बाहर फेंक देंगे। तो ये दोनों फायदा भी हो सकता है उसके साथ, गेंदे की वजह से। अब डॉक्टर साहब थोड़ी सी प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, यील्ड के बारे में। 1 एकड़ में मोटे मोटे अपने 1200 प्लांट आ गए, जी तो 1200 प्लांट में अगर हर एक प्लांट की कैलकुलेशन करनी हो तो लगभग कितनी यील्ड आ जाती है? हाँ जी साहब, मैं बिल्कुल किसानों को अपने सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे हम 1 एकड़ में 6x6 लगाते हैं तो 1210 जैसे पौधे आते हैं, हम 1200 गिन लेते हैं। अब केले का प्रोडक्शन यदि हम सोचते हैं, यदि अच्छा किसान है जो 4 साल 5 साल से या 10 साल से केला कर रहा है, वो डेफिनेटली 30-35 किलो का वो एवरेज आएगा। यदि आप ये बंच देखोगे, अभी का ये टाइम पे देखोगे ना, जी। ये बंच डेफिनेटली 30 किलो के ऊपर का बंच है, ठीक है ना, राइट। ठीक है। बट जो नए किसान कर रहे हैं या नॉर्थ इंडिया में हम नए से कर रहे हैं, तो हम सिर्फ 25 किलो पकड़ के चलेंगे, ठीक है ना, पहली बार कर रहे हैं, तो इसीलिए आप एवरेज हम कम पकड़ेंगे। लेकिन जो किसान पहले से खेती कर रहे हैं उनको 30-35 किलो 40 किलो तक का भी प्रोडक्शन आता है इसमें। बट हम इन शॉर्ट में हम यदि 25 किलो भी पकड़ते हैं, कम से कम 25 किलो आता है जी। एक पौधे के पीछे। आज हम जैसे आज का ही रेट पकड़ोगे तो 12 रुपए किलो हमारा कट रहा है आज, ठीक है ना। 15 दिन पहले ये 17 रुपए था, 20 रुपए तक का था। तो अभी हार्वेस्टिंग चल रही है, मार्केट में ज़्यादा केला आ गया, मार्केट में ज़्यादा केला आ गया, तो इसका प्राइस आज 12 रुपए है। लेकिन हमको कैलकुलेशन ऐसा करना है किसान को, हमेशा आपको इनपुट कॉस्ट हम कितना डाल रहे हैं उसके बारे में सटीक आपको ध्यान रखना है कि हम एक केले का पौधा, टिश्यू कल्चर का पौधा मान लीजिए 15 से 20 रुपए का पौधा हो गया, इसमें हमने गोबर खाद हो गया, केमिकल फर्टिलाइज़र हो गए, पानी हो गया, लेबर हो गया, ये सारा चीज़ मिल के आपको 80 रुपये मैक्सिमम इसके ऊपर खर्च करने हैं एक पौधे के ऊपर, ठीक है ना। हाँ, 80 रुपये तक का आपका खर्चा हो गया। और आज हम 12 रुपये भी गिनते हैं आज का कटिंग का रेट, और 25 किलो गिन लीजिए आप, तो 25 × 12 एक पौधा 300 रुपये हो गया, राइट। यदि मैंने 80 रुपये डाला है
ठीक है ना, और हम 300 रुपये उसका निकाल रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है। बिल्कुल साहब? बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया, अगर एक बंच को मान ले हम, इसमें 25 किलो केला आ गया और 12 रुपए का रेट है, तो 300 रुपए का एक बंच हमारा बिक रहा है। हाँ। टोटल हमारे पास 1200 प्लांट है, हाँ, तो तो वो 3,60,000 मोटा मोटा रुपये हो मान गया, 3,60,000 हो 3,60,000 गया। रुपये हुआ। 80 रुपए से ज्यादा हमें खर्च नहीं करने हैं, तो मोटा मोटा 1 लाख के आसपास का हमारा 1 खर्चा आ लाख गया। का हमारा खर्चा आ गया। मतलब कि 1 का 3 बनाने वाली खेती है ये। एग्जैक्टली सर, अगर अच्छे से हम लोग हाँ, अच्छे से आप ध्यान रखते हो, और थोड़ा सा केले में कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, डिसीजेस भी ज़्यादा नहीं होते हैं। ओके, आप थोड़ा सा ध्यान रखते हो तो हम 1 का 3 कर सकते हैं इसमें साहब। जब हमने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली, जी। जैसे अब यहाँ से केला कट चुका है, जी जी। तो ये जो बाकी का तना बचेगा, इसका हम क्या करेंगे? यदि साहब समझिए आप इसको रटून क्रॉप रखना चाहते हो, जैसे कि ये किसान को देखो, इन्होंने ऑलरेडी रटून रखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब इसके बाद ये केले का पौधा वो लोग तैयार कर रहे हैं। ये केले का पौधा देखिए, वो बगल में हर केले के पौधे में जो एक एक के पास ना एक एक उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, तो ये अब बड़ा होएगा, ठीक है, और इसके बगल वाले जो छोटे छोटे हैं, हम इसको पीरियोडिकली कट करते रहेंगे, तो सारा फर्टिलाइजर, सारा इनपुट जो है वो इसमें चला जाए। इसीलिए जो पुराना वाला मदर ट्री है, यो ट्री जो है, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको छेड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ये पौधे ने अभी तक बहुत सारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, वाटर, माइक्रो न्यूट्रिएंट सारा अब्सॉर्ब किया है। अब सारा का सारा तो केले में नहीं गया, ये इसका सूडोस्टेम बोलते हैं, ये सूडोस्टेम में अभी भी बचा हुआ है, ठीक है ना, इसके पत्तों में बचा है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, ये धीरे धीरे सूखेगा। ये जो सूखने का जो प्रोसेस है, उस टाइम में उसका सारा जो जूस है वो नीचे चला जाएगा, वो जूस न्यूट्रिएंट है, तो वो न्यूट्रिएंट इसको मिलेगा, तो ये कन्वर्जन होएगा, ठीक है ना, तो हमारा वेस्टेज नहीं जाएगा। इसके लिए स्कोप जो एक स्टोर टैंक है, स्टोर टैंक है सर, ना, वो धीरे धीरे लेता रहेगा, धीरे धीरे लेता रहेगा। यहाँ पे हर पेड़ के पास एक बंच है, जो भी कटिंग चल भी रही है, हाँ जी। तो यहाँ पे नीचे से फ्लावर को काट दिया गया है। यस साहब, यस साहब, क्या कारण बिल्कुल होता है? बिल्कुल, हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। जैसे कि केले में आप देखिए, ये पूरे बंच में ना, इनको फिंगर्स बोलते हैं हम, ठीक है ना, ये फिंगर्स हो गए। तो वैसे तो हम यहाँ का जो मेल इन्फ्लोरेसेंस रहता है, उसको यदि हम नहीं काटेंगे तो ये आगे बढ़ता जाता है, और फिर केले छोटे छोटे होते जाते रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा किसान क्या करता है, आप गिनोगे तो 9 से 10 फिंगर्स रखता है वो, ओके, एक में लेयर होगी, 1 हाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर। ये इसको लेयर मतलब ये फिंगर हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 10 हो गया, ठीक है। लास्ट में लास्ट 10 रखेंगे। वो 10 जब आता है ना, उसके बाद वो उसको तोड़ के हम फेंकेंगे, तो उसकी ग्रोथ वहां से अब यहाँ पे ही रुक गया वो, ठीक है ना, तो केले की क्वालिटी बनी रहे, राइट, केला अच्छे से जल्दी से भरे और वजन बने, इसलिए उसको निकाला जाता है साहब। ठीक है। जब केले की लास्ट स्टेज आती है, पूरा फ्रूट पकना है, उस समय हमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से देने होते हैं? ये सब केले में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साहब। केले में जैसे कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आपको हमेशा चाहिए होता है। जब पहले वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज होता है, तब फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, राइट। न्यूट्रिएंट में फॉस्फोरस रूट डेवलपमेंट करेगा, नाइट्रोजन उसका वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट में थोड़ा बोरॉन भी लिया जाता है, और बाद के स्टेज में आपको पोटास और कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो आप जैसे पोटास लेना है और कैल्शियम नाइट्रेट लेना है सेकंड स्टेज में, जब मेच्योरिटी स्टेज में, और केले में कोई डिफॉर्मिटी ना हो, इसीलिए आप बोरान का वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका तो हम हर एक किसान को एक शेड्यूल बना के ही देते हैं कि भैया 1 महीने में ये डाल दो, अगले महीने में ये डाल दो। इन केस कभी कभी आप यहाँ पे बंच पे देख रहे हो तो कहीं कहीं पे ना डॉट्स पड़ता है, ओके, ठीक है ना। ये डॉट्स पड़ते हैं ना, ये क्यों पड़ते हैं? जब बारिश का मौसम हुए, ठीक है ना, तो छोटे छोटे जीव जंतु बनते हैं, ठीक है ना, वो उसको डंक मारते हैं, तो उसमें से हल्का सा जूस निकलता है, उसकी वजह से वो ब्लैक स्पॉट बनता है। तो एक्सपोर्ट के लिए ये केला नहीं चलता है, ये लोकल में चलेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप इसको बैग चढ़ा सकते हो, नॉर्मली जो एक्सपोर्ट का केला होता है उसके लिए बैगिंग किया ही जाता है, हाँ, नहीं है तो आप खेत को साफ सफाई रखने का, खेत को बिल्कुल आपने कुछ रखने का नहीं, कोई कचरा नहीं है, पत्ते वगैरह निकाल के रखोगे तो कम से कम जीवात होएगा, तो आप उसमें आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे सर नजर आ रहा है कि ये केले बहुत पतले पतले रह गए, नीचे इसका फ्लावर भी ऐसा ही है, इसका क्या कारण है? ओके, अच्छा, वो आपको फ्लावर भी देखना था, आपको पता चल गया ये, ठीक है ना, बराबर। आप देखिए किसान क्या करते हैं, जैसे कहीं कहीं जगह पे ना 2 पौधे रह जाते हैं,
दो पौधे रखते हैं। जैसे ये वाला देखिए, इसमें दो है, यहाँ पे भी दो देखिए, वो दो। क्योंकि जब पुराना किसान होता है ना, वो कैलकुलेशन कर रहा होता है कि भैया 40-50 पौधे यदि हमारे एक्स्ट्रा लग जाते हैं, एक जगह पे दो दो होते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा ऐसा। अब ये दो केस में देखिए, ये पौधा तो इनका रेडी हो चुका है जी, हाँ, ये तो जी, कंप्लीट हो गया है, जी। ठीक है ना, बराबर। अब इसके बगल वाला है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। जबकि वो रटून तो रख ही रहे हैं, हम रटून ठीक। रख रहे हैं। तो यदि ये इसको मैच्योर होने के लिए अभी 1.5-2 महीने का टाइम है, तो उस टाइम में भी वो कट जाएगा। ठीक तो है। इसीलिए कहीं कहीं जगह पे दो दो केले भी लगाए जाते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम के लिए। एक्स्ट्रा इनकम के लिए। सर मैं ये देखना चाहता हूँ कि केले को पकाते कैसे हैं। जी ओके। आपको जैसे ये केला है, यहाँ से कट के जाएगा ना, तो बनाना राइपनिंग सेंटर में जाता है। दूसरा, कुछ कुछ व्यापारी क्या करते हैं, जब गाड़ी अभी ट्रक भर रहे होंगे ना, तभी वो उसको पानी के साथ वगैरह क्लीन करके कैरेट में रखते हैं। जाते जाते ही वो 1-2 दिन में वो पक जाता है और फिर वहाँ से वो डायरेक्ट बिक जाता है। यहाँ पे हम लोग राइपनिंग सेंटर देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल देख सकते तो दोस्तों, जो आप अभी देख रहे थे, केले की कटिंग हो रही है। कटिंग होने के बाद ट्रकों में लोड हो गए केले आ जाते हैं फिर राइपनिंग सेंटर में। तो ऐसे सभी क्रेट पड़ी है, क्रेटों में केले पड़े हैं। ठीक है, जैसा आपने बताया कि यहाँ पे 6 दिन के लिए रखते हैं और 18 डिग्री का टेम्परेचर है, अंदर पूरी ठंड लग रही है। Yes, sir, yes, sir. में इसको पकाया जाता है। आप देखिए, जैसे हमने वहाँ का केला देखा था, वो कैसा था, वो पूरा ग्रीन था, ठीक है ना, ग्रीन। बट आप देखिए इसमें येलो कलर आ रहा है। तो ये राइपनिंग सेंटर में अराउंड 5-6 दिन में ये केले तैयार होते हैं और फिर उसके बाद वो अपने लिए जो हम घर में खा रहे हैं वो मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी बताना कि राइपनिंग सेंटर के बिना केले को पकाना हो तो कैसे पकाया जा सकता है। ओके, यदि ऑर्गेनिकली यदि आपके घर पे एक पौधा है केला वगैरह ना, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, वो केला ग्रीन वाला उसको पेपर में रैप कर दो और थोड़े दिन रखो। वो कलर येलो नहीं होएगा, लेकिन अंदर से पकेगा, बहुत अच्छा टेस्ट होगा। ये सर टिश्यू कल्चर से तैयार सारे प्लांट है केले के। जी। तो थोड़ा मुझे ये बताइए कि इसका मेथड क्या होता है, कैसे तैयार करते हैं टिश्यू कल्चर से प्लांट को। टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन और क्लोनल प्रोपोगेशन, ये 3 वर्ड यूज़ करते हैं। टिश्यू कल्चर का पौधा, तो टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ा सा आपको किसानों को जानकारी थोड़ी मिले, इसलिए कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहले तो टिश्यू कल्चर का पौधा क्यों बनाया जाता है, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर का पौधा इसलिए बनाया जाता है कि आपको बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्शन मिले और वो पौधों में कोई डिसीज़ ना हो और आपकी यूनिफॉर्मिटी हो, इसलिए टिश्यू कल्चर का पौधा बनाया जाता है। जब टिश्यू कल्चर प्लांट से सर निकालते हैं तो उसमें क्या पैरामीटर्स होते हैं। जी साहब, जैसे आप देखिए, सबसे पहले टिश्यू कल्चर का पौधे में हम करना चाहते हैं या कोई बंदा टिश्यू कल्चर का प्लांट लगाना चाहते हैं, तो पौधे बनाने का क्या प्रोसीजर होता है। पहले तो मदर प्लांट का सिलेक्शन होगा। मदर प्लांट का सिलेक्शन आप डिपेंड होता है कि भैया आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, डिसीज़ फ्री होना चाहिए पौधा, ओके। तो वो पौधे का मदर प्लांट सिलेक्शन होने के बाद उसका शक्कर को लिया जाएगा, ठीक है ना, और लेबोरेटरी के अंदर लाके उसका एक छोटा सा टुकड़ा बीच में, वो टुकड़ा लेके उसको स्टरीलाइज करके आप न्यूट्रिएंट मीडिया में रखोगे उसको, बॉटल में। लेबोरेटरी में क्या होता है, आर्टिफिशियल कंडीशन में न्यूट्रिएंट दिया जाता है, सनलाइट दी जाती है और क्लाइमेट कंट्रोल किया जाता है। टेम्परेचर अराउंड 28-29 डिग्री रख के वो पौधे को, वो जो हमने एक टुकड़ा रखा है उसमें से एक पौधा बनेगा, ठीक है। और टिश्यू कल्चर में ऐसा रहता है कि जब वो 20-25 दिन हो जाएगा, वो न्यूट्रिएंट लेके थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उस बॉटल से उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा कट करके। तो दोबारा जब रखेंगे तब उसमें ऐसा मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाएगा, उसमें 4-5 पौधे आएंगे। तो एक टुकड़े से 1 महीने में 4-5 पौधे बन गए, तो उसको कट करके दूसरे महीने में ले जाएंगे तो वो 10-12 होएंगे, फिर उसका 25-30 हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में आपने इनिशिएशन किया, सेकंड स्टेज में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। मान लीजिए आपको 10 लाख पौधे बनाने हैं, तो आपने अप्रॉक्सीमेटली एक 5-6 हज़ार का आपने इनिशिएशन किया है, तो अगले 6 महीने में आप सिर्फ मल्टीप्लाई ही करते हो पौधे को सेकंड स्टेज में। तो आप 10 लाख पौधे बना लिए। तो थर्ड स्टेज में आपका आता है रूटिंग। अभी तो आपका सिर्फ पौधे का ऊपर का शूट मल्टीप्लाई हुआ है, उसको फिर सिंगल निकाल के रूटिंग मीडिया में रखा जाता है, तो रूट इंड्यूस किया जाएगा। तो वो तीसरा स्टेज हो गया, तो रूटिंग करके पूरा पौधा तैयार हो गया। अब हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये एक्चुअली 5वां स्टेज है, इसके बीच में और एक स्टेज आएगा, चौथा स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होगा, वो बॉटल में से तैयार हो गया हुआ पौधा निकाला जाएगा, जिसमें अगर होगा उसको क्लीन करके, आप जैसे ये ट्रे देख रहे हो जी, ये कोकोपीट है,
ये ट्रे है, वो पौधा ये ट्रे में पहले लगाया जाता है। ठीक है जी। ठीक है ना, हाँ, वो छोटा सा पौधा ट्रे में लगाया जाएगा। उसको प्राइमरी हार्डनिंग बोलते हैं, अक्लमटाइजेशन बोलते हैं, कि जो टिश्यू कल्चर में अंदर का पौधा है वो बिल्कुल ही अभी अच्छे क्लाइमेट में है, उसको लाइट अच्छी मिल रही है, उसको एसी में बैठा हुआ है, तो उसको हार्डन करने के लिए हम खेत में लाने से पहले ये फर्स्ट स्टेज है, टोटल चौथा स्टेज है। प्राइमरी हार्डनिंग हुआ, वो आपने मिस्ट चैम्बर में किया, वहाँ पे आप थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते हो, 30-32 करते हो, ह्यूमिडिटी थोड़ा कम करते हो। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर का पौधा अपना स्टोमाटा ओपन होता है, मेसोफिल काम करना चालू होता है, नए जड़ी डलती है। तो ये प्रोसीजर में 1 महीना लगता है, 30 दिन लगता है। ओके, और आपके हाथ में जो पौधा आया है ये सबसे लास्ट स्टेज का है, 5th स्टेज का पौधा है। वो कोकोपीट वाला पौधा निकाल के आप ऐसे बैग में डालोगे, और ये हम जहाँ पे खड़े हैं ये नेट हाउस है। ओके, ये शेड नेट हाउस है, इसमें वो 1 महीना रखेगा, तब जाके पूरा पौधा तैयार हो गया। सर आमतौर पे सुना जाता है केले में चिलिंग की प्रॉब्लम आती है जी सर, थोड़ा उसके बारे में और उसके उपाय के बारे में बताइए। बिल्कुल सर, नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली चिलिंग में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यदि खास करके आपका पत्ता, केले का जो पत्ता बड़ा होता है तो बड़ा पत्ता होगा, उसका साइज़ बड़ा होगा तो उस पर इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा। छोटा पत्ता होता तो कम इम्पैक्ट होता, तो इसका एरिया बड़ा है तो इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। तो चिलिंग में पौधे को, वो पत्ते को फ्रीज कर सकता है, बराबर है ना। और वैसे भी केला में ठंड ज़्यादा होती है तो उसके मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। ठीक है ना, इसीलिए आपको यदि ड्रिप है तो आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए शाम को, उससे बहुत बड़ा फ़र्क रहता है। आप वेटेबल सल्फर का यूज़ करिए। उसके बाद और जब ज़्यादा तकलीफ होगी तो आप उसको प्लास्टिक से वगैरह ढकने का कोशिश करिए। पूरे पौधे को नहीं ढकना है हमको, छोटा पौधा होगा ऊपर पत्ते पत्ते जितना है उतना इलाका आपको ढकना है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने केले के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, शुरू से लेकर आखिर तक बताया। आप कभी भी केले के खेती में कोई दिक्कत आए तो हम आपको कभी भी बता सकते हैं। दूसरा, आप ज़रूर ट्राई करिए कैश क्रॉप में, जैसा केला है, पपीता है, ये क्रॉप आपको ज़रूर करना चाहिए। आप छोटे स्केल से चालू करिए, आप छोटा सा ट्रायल करिए 50-100 पौधों का, वो आपका सक्सेस हो जाएगा तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को दूसरे किसानों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके।